अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। तो आज मैं बना रही हूँ बाज़ार में मिलने वाली बहुत महंगी मिठाई, जो आप अब घर में बनाएंगे। सिर्फ 1 कप दूध से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। बहुत महंगी मिठाई जो मावे और खोए वाली होती है। सिर्फ 150 रुपये लगेंगे आपके घर में और सब लोग इसको मज़े लेकर खाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक खाली कढ़ाई ली है। अभी मैंने फ्लेम इसका ऑन नहीं किया है, चूल्हा बंद है बिल्कुल। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप भर के दूध। आप देख लें कि इसी कप से हमने सब चीज़ें मैयर करके डालनी है। तो ये देखें, उसका ही हाफ कप मैंने पिसी हुई चीनी ली है। चीनी को पीस लीजिएगा। चीनी मोटी नहीं चलेगी, इसमें पिसी हुई चीनी ही जाएगी। तो उसका ही हाफ कप मैंने चीनी लिया है और ये मैं 4 चम्मच ऑयल डाल रही हूँ। पूरे भर के 4 चम्मच ऑयल आप इस दूध में डाल दें। दूध में आपने 1 कप भर के दूध लिया है, फिर उसकी ही हाफ कप चीनी ली है पिसी हुई और 4 चम्मच मैंने ऑयल लिया है। इसको मैं मिला रही हूँ अच्छे से, क्योंकि चीनी हमारी पिसी हुई है इसलिए जल्दी से ये घुल जाएगी दूध में। तो हम इसको अभी, हमारा फ्लेम बंद है, चूल्हा हमने नहीं जलाया हुआ, सिर्फ हम इसको मिक्स कर रहे हैं चीनी को और ऑयल को दूध में। अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। देखें, स्किप मत कीजिएगा। बहुत छोटी सी वीडियो है, बहुत ही काम आने वाली है आपके और बहुत ही मज़ेदार मिठाई बनने वाली है। जो महंगी मिठाई हम बाज़ार से ख़रीदते हैं, कभी कभी हम सोचते हैं कि त्योहारों पर ही लेकर जाएं, तो वो वाली मिठाई, हम महंगी वाली मिठाई हम आपको 150 रुपये में घर में बनाकर दिखाएंगे। तो अब इस दूध के अंदर मैंने 1 कप, उतना ही उसी कप से मैंने मैयर करके खुश्क मिल्क पाउडर लिया है। आप उस उतना ही दूध और उतना ही मिल्क पाउडर आप क्वांटिटी देख लीजिए कि बिल्कुल सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। तो इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं इसमें अच्छी तरह। इसके जो गुठलियाँ हैं वो इसको अच्छी तरह इसको घोल लेते हैं, चम्मच की मदद से अच्छे से मिला लेते हैं इसको भी हम। ये बहुत ही मज़ेदार मिठाई बनने वाली है। इसकी सब गुठलियाँ हम इसकी दबा दबा कर चम्मच से हम इसको ख़त्म कर लेते हैं और ये बहुत जल्दी ही, तकरीबन 1 मिनट में ही घुल जाता है। तो ये देखें, दूध में हमने खुश्क मिल्क पाउडर जो है डाला था, वो उसको अच्छे से मैंने घोल लिया है। अब मैं चलाऊंगी चूल्हा और हल्की आंच पे इसको पकाना स्टार्ट करूंगी। तो ये देखें, अब मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है। अब मैं इसको चम्मच चलाती जाऊंगी और पकाती जाऊंगी। इसका जो है खुश्क दूध है तो वो नीचे लगने का ख़तरा होता है, इसलिए हमें मुसलसल चमचा चलाते रहना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। 1-2 सेकंड के लिए छोड़ सकते हैं आप, लेकिन मुसलसल चमचा चलाते रहना है हमें। तकरीबन इसको 5 मिनट या 7 मिनट हमने ऐसे ही चमचा चलाना है। तो ये देखें, गाढ़ा हो रहा है हमारा दूध जो है वो अच्छे से। इस तरह से हमें इसको अच्छे से मिक्स करते हुए चलाते जाना है और कढ़ाई में से चारों तरफ से उतारते जाना है। अच्छा, ये थोड़ा सा चिपकने लगेगा। जब हमारा ये पकने के प्रोसेस में आ जाएगा, बिल्कुल पकने वाला होगा, तो ये चिपकने लगेगा कढ़ाई से आपके। आपने इसको मुसलसल चमचा चलाते हुए चारों तरफ से हटाना है अच्छे से और इसको पकाते जाना है इस तरह से। ये गाढ़ा होता जाएगा। तो ये देखें, तो अगर इसी दौरान आप चैनल पर नए हैं और मेरी जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें प्लीज़, और अगर कर दिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखें, इस तरह से आप लोग पका लें इसको अच्छे से। जब तक ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए तब तक हमने इसको पकाना है। तकरीबन इसकी टाइमिंग जो होती है पकने की, वो 7 मिनट होती है। ये देखें, गाढ़ा हो गया है और अब हम इसे अच्छे से कढ़ाई से उतारते जाएंगे और चम्मच चलाते जाएंगे। इसको हम निकाल लेंगे। तो ये देखें, अच्छे से हमने थोड़ी देर और पकाना है अभी इसको। ये चिपकेगा आपका थोड़ा थोड़ा। अगर ज़्यादा चिपकने लगे तो आप थोड़ा सा ऑयल भी डाल सकते हैं।
या देसी घी भी डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा इस पॉइंट पे, अदरवाइज़ उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये मैंने प्लेट में निकाल लिया है और इसको रूम टेम्परेचर पे मैं ठंडा करूँगी जब तक ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। चाहे तो फ्रिज में रख लें या तो रूम टेम्परेचर पे इसको रख लें, तो पंखे के नीचे। तो ये हमारा ठंडा हो जाएगा, फिर मैं इसको थोड़ी देर में उठाती हूँ और दूसरी प्लेट में इसको, ये देखें मैंने दूसरी प्लेट में इसको फैला लिया है अच्छे से। आप चाहें तो यहाँ इसके गोले भी बना सकते हैं, जो पेड़े हमारे होते हैं वो बना सकते हैं, या दूसरी कतलियाँ भी बना सकते हैं। मैं इसको जमा रही हूँ, ये थोड़ा सा ना अभी इस वक्त इसकी कतलियाँ नहीं कटेंगी, तो इस पे हम थोड़ा सा चांदी का वर्क लगाएंगे। अभी ये ठंडा है, इसको आप लोग जो है, मैंने इसको बहुत जल्दी करने के लिए मैंने आपको दिखाने के लिए मैंने अभी किया है, वरना इसको थोड़ी देर रखना होता है फ्रिज में या फ्रीज़र में। इस पे चांदी के वर्क लगा रही हूँ मैं, और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट मैंने बादाम और पिस्ते मिक्स करके चॉप करके छोटे छोटे से टुकड़े उनके वो मैंने काट के रखे थे, वो मैं इस पर डाल रही हूँ। आप कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, काजू भी डाल सकते हैं। तो ये देखें, अब इस पॉइंट पे आप लोग इसको अच्छे से फ्रीज़र में 3 या 4 घंटे के लिए इसको जमा दें, लेकिन मैं इसको अभी कुछ ही थोड़ी देर में मैं इसको बस आपको काट के दिखा रही हूँ। लेकिन आप लोगों ने इसको 2-3 घंटे के लिए रखना है ज़रूर फ्रिज में, तभी इसकी इतनी अच्छी सी कतलियाँ आपको कटी हुई मिलेंगी। तो ये देखें, अब मैंने इसको तकरीबन आधे घंटे छोड़ा था, और अब मैं इसको जो है इसकी कतलियाँ काटूँगी और आपको दिखाऊँगी। आप इसको 2-2.5 घंटे फ्रिज में रखिएगा। मैंने बहुत कम टाइम के लिए रखा था। आप इसको 2 ढाई या 3 घंटे आप इसको ज़रूर रखिएगा फ्रिज में। ये बहुत अच्छे से स्टेबल हो जाती है इतनी देर में। तो ये देखें, मैंने इसकी कतलियाँ काट ली हैं। आपको दिखाने के लिए मैं एक उतार के भी दिखाती हूँ, लेकिन आप लोग जो है इसको गीला मत उतारिएगा, ख़राब हो जाएगी मिठाई। ये देखें, खोए वाली बर्फ़ी बिल्कुल, इसका जो जायका है वो बहुत ही एक्सपेंसिव मिठाई जो बाज़ार में खोया मिलता है, आपको उसका बिल्कुल रियल आपको जायका मिलेगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स किया करें मेरी वीडियो पर। तो दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।